नमस्कार, मैं राजीव त्रिपाठी, आपका मैथमेटिक्स टीचर एक बार फिर आपके सामने कक्षा 9वीं के लिए क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में प्रस्तुत हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दोबारा से पूछा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में एक मेजर डिफरेंस है केवल। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए कुछ बातें बहुत ध्यान देने की हैं। हर एक स्टेप्स को ज़रा ध्यान से देखेंगे। यदि कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर कर सकूं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसका कांस्टेंट टर्म देखेंगे। ये जो कांस्टेंट टर्म है 2, तो हम क्या करेंगे कि इस कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करेंगे। 2 के फैक्टर्स निकलते हैं 2 and 1। फैक्टर्स ऑफ 2 आर 2 and 1। अब यहां पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक जो थ्योरम पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उस चीज का भी यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल 1 लेकर देखते हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल 1 इसका एक जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि वो सक्सेसफुल हो गया तो हम आगे प्रोसीजर बढ़ाएंगे। यदि सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो हम x इज इक्वल -1 लेकर देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद x इज इक्वल 1। लेट x इज इक्वल 1 इज a zero of the polynomial, and when we assume this कि x is equal 1 is a zero of this polynomial, it means first of all we will assume it as px, so we will put 1 in place of x, और जहां जहां x है वहां वहां पर हमें 1 रख देना है। 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। सो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। पॉजिटिव टर्म्स को प्लस कर लेते हैं। 1 प्लस 2 3, एंड माइनस 2 एंड माइनस 1 इन दोनों का साइन एक जैसा है, तो इन दोनों को वही प्लस किए लेते हैं -3। सो द रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स हेंस वी कैन से x is equal 1 is a zero of the polynomial। और जब ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, इट मीन्स वी कैन से दैट x minus 1 is equal 0 is a factor। ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। When x is equal 1 is a zero of the polynomial, then x minus 1 will be the factor of the polynomial। अब जब ये इसका एक फैक्टर होगा तो हम x minus 1 का डिवाइड देंगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में, और यहां से हम डिवाइड देकर के कोशेंट निकालेंगे कि कोशेंट क्या आता है। तो मैंने आपको डिवाइड देना बताया था कि x क्यूब में x का डिवाइड देंगे, यानी इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर का फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे। तो x क्यूब में दिया x का डिवाइड गया x टाइम x स्क्वायर टाइम। सो वी विल पुट दिस x स्क्वायर in quotient, and then we multiply this x square to x minus 1 and get x cube minus x square। On divide, or we will subtract, and on subtracting the signs will be changed, so x cube and x cube cancels, and we have minus x square
minus x plus 2. In this step, again we get minus x square as the first term. So we again divide this minus x square by x, and thus we get minus x. And now we put this minus x in the quotient, and after that we multiply this minus x to x minus 1. जब माइनस एक्स का x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस प्लस एक्स, और डिवाइड करने पर माइनस करते हैं, इट मीन साइन चेंज होता है, तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये बचा माइनस 2x प्लस 2. अब क्या करना है, माइनस 2x में x का डिवाइड दिया तो बच गया माइनस 2, ये माइनस 2 आ गया क्वोशेंट में, मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से तो माइनस 2x प्लस 2 एंड रिमाइंडर आया 0. यहां पर भी ये प्रूव होता है कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा. अब आती है कहानी इसके बाद की कि अब क्या करना है. इतना करने के बाद में एक बार इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. क्या किया हमने, रिपीट कर रहा हूं स्टेप्स को. पहला स्टेप, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स किए. उसके बाद जो फैक्टर्स आए हैं उन फैक्टर्स में से छोटे वाले से स्टार्ट करते हुए लिया, और हमने एज्यूम किया हिट एंड ट्रायल मेथड के अनुसार कि लेट x इज इक्वल 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. फिर x की वैल्यू जो 1 आई उसको इस पॉलिनोमियल में रखा तो रिमाइंडर 0 आ गया. रिमाइंडर 0 आने से जो हमारी एजम्पशन थी वो करेक्ट हो गई, तो हमने लिख दिया हैंस x इज इक्वल 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. और जब ये इसका एक जीरो होगा तो इसका मतलब 1 को इक्वल के इधर ले आए, तो x माइनस 1 इज इक्वल 0 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक, अब जब इसका फैक्टर है तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, तो x माइनस 1 का इस पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड दे दिया, रिमाइंडर 0 आया और क्वोशेंट आया x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. अब अगली स्टेप में क्या करना है कि इस क्वोशेंट के फैक्टर्स देखने होंगे. इस क्वोशेंट के फैक्टर्स देखने होंगे कि इस क्वोशेंट के फैक्टर्स क्या आते हैं. क्यों देखने होंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो हमको इसका करना है. ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. ये इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए. अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ये जो फैक्टर्स हुए हैं, इन फैक्टर में ध्यान से देखते हैं तो एक ये आता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हम कोशिश करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के भी फैक्टर किए जा सकते हैं या नहीं. सो लेट अस ट्राई अगेन एंड वी विल स्टार्ट x माइनस 1. अब चूंकि हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने हैं तो इसके लिए हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. अब लिखने के पहले चीज देखें कि इसमें भी लास्ट टर्म 2 है, कांस्टेंट टर्म 2 है, तो 2 के फैक्टर्स करें. 2 1s are 2, और कोई फैक्टर तो 2 के होंगे नहीं. अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वही जो क्वेश्चन 4 में बताया था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज करेंगे. तो इसके लिए 2 के फैक्टर किए 2 into 1, कांस्टेंट टर्म का साइन देखा, ये साइन है माइनस का. इट मीन्स हमको इनके फैक्टर से माइनस करके मिडिल टर्म लाना है. तो ध्यान से देखिए तो 2 माइनस 1 1 होता है. इट मीन्स हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर 2 माइनस 1 इंटू एक्स एंड माइनस 2. आगे सॉल्व किया x माइनस 1, इस स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस x माइनस 2. सो x माइनस 1 ये बाहर लिखा ही रहेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया. पहले पेयर में से x कॉमन लिया, बचा x माइनस 2 प्लस अगले ब्रैकेट में कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो x माइनस 2 1 कॉमन लेकर के. अब इस प्रकार से
इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ गया, बच गया x और यहां से बच गया +1. सो दिस इज द आंसर. सो यू कैन सी दैट this is the proper solution of the given cubic polynomial. So I think आप लोगों की समझ में आया होगा. यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पुनः कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए.